और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0। पहले ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। फंक्शन अगर कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन सिर्फ लेस देन 0 होगा, और अगर उसका इंक्रीजिंग बोल रहा है सिर्फ वो, तो उसका फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी होगा। डिक्रीजिंग बोलेगा तो डिफरेंशिएशन के उसका डेरिवेटिव लेस देन के साथ इक्वल टू 0 होगा। नोट कर लो। शुरू करो। डन, नोट कर दिया? यस सर। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट्स नोट करो। अभी शेयर करो। e to the power x, e to the power minus 2x, e to the power x by 2, e to the power plus 2x plus 3x, इस तरह का कोई भी फंक्शन आता है, इनमें से कोई भी आता है, ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 होते हैं, कभी भी लेस देन 0 नहीं होते और ना ही 0 के इक्वल होते। ठीक है, e की पावर में कोई भी फंक्शन आएगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी बात, कोई भी इस तरह का होल स्क्वायर बनता है ax प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरह से, तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं और इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं। इक्वल टू क्यों? क्योंकि अगर आप x को माइनस बी अपॉन ए रखोगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात, अगर इसी होल स्क्वायर में हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं c, तो अब ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, इक्वल टू 0 नहीं होंगे। ठीक है, आप नोट करो। अच्छा, अब देखो इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन है। दो टाइप के क्वेश्चन क्या है? एक तो है जिसमें आप इंटरवल्स फाइंड करते हो, भाई कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, और एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन है जहां पे प्रूव करना होता है फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको सारे छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं थोड़ा सा एमसीक्यू के हिसाब से कराऊंगा, आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे मान लो मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन। अब यहाँ पे इंटरवल्स दे दिए उसने, पहला दे दिया 0 टू पाई अपॉन 2, दूसरा दे दिया क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई अपॉन 2, तीसरा दे दिया 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, और चौथा दे दिया मान लो नन ऑफ दिस। ये फंक्शन cos x इन चारों में से किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कोई आइडिया? फर्स्ट वन। ये हमारी x और y एक्सिस हो गई। ठीक है, देखो जो cos का फंक्शन होता है ना, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, 1 से ऊपर तो कभी जाएगी नहीं cos की वैल्यू, और -1 से नीचे नहीं जाती। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं cos के फंक्शन का, तो cos 0 1 होता है और 1 से बाद ये नीचे चलना शुरू हो जाता है क्योंकि cos 90 0 होता है।
यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 रहता है। आप बताओ इनमें से किस इंटरवल में आपको लग रहा है कि ये डिक्रीजिंग है, ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो इसका ग्राफ, इनमें से बता दो कोई एक इंटरवल है स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग का इंटरवल। फर्स्ट वन। कौन सा बताना? सर पहले वाला ए ऑप्शन। यस, पहले वाला 0 to π/2 इंटरवल में ये ना, ये डिक्रीजिंग है, पहला ऑप्शन टिक कर दिया। अब मान लो इसको डिफरेंशिएशन से करना है, यस ए करेक्ट है महेश। डिफरेंशिएशन से करोगे तो इसका डेरिवेटिव हो गया sin x, माइनस साइन एक्स आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो साइन एक्स 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहता है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इनटू माइनस करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस इंटरवल में। अच्छा ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्लोज इंटरवल बन गया तो स्ट्रिक्टली नहीं हो सकता इसका मतलब, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 0 to π में कॉस जो होता है ये ऐसे जाता है नीचे, ये डिक्रीजिंग है, देखो अभी भी ये पाई तक नीचे ही जाएगा, यहां से शुरू होकर नीचे चलता है, फिर यहां से टर्न करके ऊपर जाता है। तो 0 to π में भी डिक्रीजिंग है, लेकिन यहां पर भी क्या बन गया, क्लोज इंटरवल बन गया। क्लोज इंटरवल में कहीं ना कहीं ये 0 भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन मैच हुआ ए। अगर ये स्ट्रिक्टली ना होता ना तो दो ऑप्शन हो जाते इसमें, 0 to π/2 ये वाला भी हो जाता और ये वाला भी हो जाता। स्ट्रिक्टली है तो क्लोज तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ आप ये वाला इंटरवल दोगे, इस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। अब आप नेक्स्ट लिखना जरा। अब आप देखो अपनी शॉर्टकट कैसे मारना है। जैसे मान लो आपको फंक्शन दे दिया जाता है, सपोज करो x-1 और x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके इंटरवल्स फाइंड करने हैं। इंटरवल्स क्वेश्चन मार्क लिख लो। सबसे पहला काम इसका डिफरेंशिएशन कर दो जरा, कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? यस आता डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो देखो थोड़ा रफली करेंगे, x-1 का 1 हो गया, x-2 होल स्क्वायर सेम, प्लस अब x-1 को छोड़कर x-2 होल स्क्वायर का 2 इंटू x-2 हो गया, इसको यहीं पे 0 के इक्वल रख लो, ठीक है। 0 के इक्वल रखने से पहले आप इसमें से x-2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर रह जाएगा एक x-2 और यहाँ पे रह जाएगा 2 इंटू x-1, 2x-2। यहां से x की वैल्यू 2 आएगी और ये 3x-4 हो गया, यहां से x की वैल्यू 4/3 आएगी। अब रफली एक नंबर लाइन बना लो, दोनों वैल्यू को यहीं पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, छोटी है 4/3, बड़ी है 2, इधर इन्फिनिटी लिख लो, इधर माइनस इन्फिनिटी लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। 2 से बड़ा कोई भी नंबर अपने मन में ले लो, जैसे 3 ले लिया, ठीक है। आपके फैक्टर्स ये हैं, देखो ये आपके इन दोनों के फैक्टर्स हैं। 3 यहाँ पुट करोगे प्लस, 3 यहाँ पुट करोगे ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। 4/3 और 2 के बीच में आप ले सकते हो 1.5 ले सकते हो, क्योंकि ये 1.33 है, तो 1.5 में से 2 माइनस किया माइनस, 1.5 इंटू 3 हो गए 4.5, 4.5 में से 4 गए प्लस, तो यहाँ पर आ गया माइनस। 4 से छोटा 0 ले लो, 0-2 नेगेटिव, 0-4 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बताओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कौन सा इंटरवल है इसमें से? स्ट्रिक्टली 4/3, यस, आपने आंसर टिक कर दिया, 4/3, 2 ओपन इंटरवल, यहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और अगर इंक्रीजिंग के पूछे गए होंगे तो एक इंटरवल ये हो गया और एक इंटरवल ये हो गया, उसमें ऐसे लिखना पड़ेगा फिर आंसर, -∞ to 4 ओपन इंटरवल, यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो सिर्फ टाइम कहां लगेगा? डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालने तक। नंबर लाइन से f' का साइन चेक करो वर्बली, प्लस माइनस प्लस वहीं पे शो करके जो भी इंटरवल पूछा वो बता दो। कोई डाउट है तो बोलो। मैं अगला क्वेश्चन दे दूं भाई फिर? चलो नोट कर लो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। साइड नंबर लाइन फिर से देखो, देखो जैसे ना ये नंबर लाइन बनाई है आपने, x की 2 वैल्यू आई थी हमारी, एक 2 आई थी और एक 4/3 आई, ठीक है। इन दोनों नंबर वैल्यूज को नंबर लाइन पे डालो,
पहले छोटी आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, बड़ी आएगी राइट हैंड साइड पे, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। कहीं आपका ये एफ डैश एक्स कहीं पे लिख लिया आपने, ये आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है, ये एफ डैश एक्स हो गया। 2 से बड़ा कोई भी नंबर मन में ले लिया, मान लो 4 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पुट करो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 3 जा 9 में से 4 गया, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ प्लस का साइन लगा दो। 4/3 और 2 के बीच में 1.5 ले लो, 1.5 में से 2 गया माइनस, ये 1.5 इंटू 3 4.5 हो गए, 4.5 में से 4 गया प्लस, माइनस प्लस माइनस बना दो। फिर इससे छोटा नंबर 0 ले सकते हो, 0 माइनस 2 माइनस आएगा, 0 माइनस 4 फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस फिर ये प्लस आएगा। इसमें सब इंटरवल्स देख लो आपने, डिक्रीजिंग का चाहिए तो ये बीच वाला हो गया, और ये दो साइड वाले इंक्रीजिंग के हो गए। कोई डाउट? चलिए अब आप अगला ट्राई करके देखो, थोड़ा सा स्पीड से करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरवल्स बताएंगे आप मुझे, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। फंक्शन है 3/2 x टू दी पावर 4, फिर है -4x³ और फिर है -45x², और फिर है लास्ट में +51। इसके इंटरवल्स बताओ। तो पहला काम डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन करो, 0 से इक्वेट करो। सर इसमें क्या बताना है? डिफरेंशिएशन करके मुझे x की वैल्यू चेक करा देना भाई जरा। सर एक 0 आ रही है, -3 आ रही है, 5 आ रही है। अच्छा एक बार चेक कर लें, देखो जरा। इसका डेरिवेटिव 4 पावर आगे, ठीक है, ये x³ रह गया, इसका डेरिवेटिव हो गया 12x², इसका हो गया 90x, इसका 0 हो गया, ठीक है। ये 2 से 4 कैंसिल होके बन गया 6x³ -12x² -90x। इसमें से आपने ले लिया 6x कॉमन, यहाँ रह गया x² -2x -15। इसके आप फैक्टर्स कर लो कहीं रफ में, इसके फैक्टर आएंगे 5 और 3, तो x -5 आएगा, x + 3 आएगा। अब x की आप देख लो टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के मिश्रा में चेक करता हूँ, रुको। अब x की वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 हो गई, एक 5 हो गई और एक -3 हो गई। इसका 0 हो गया ना, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, इसका 2x है तो 2 पावर आगे आ गई, 90 हो गया, ठीक है ना। फिर अब x की वैल्यू आ गई, ये नंबर लाइन बना ली हमने। अभी इस पे वैल्यू प्लॉट करो, सबसे छोटी -3, उससे बड़ी 0, उससे बड़ी 5। अब यहाँ 5 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 ले लिया, 6 पुट किया, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। 0 5 के बीच में आपने ले लिया सपोज 1, तो 6 × 1 पॉजिटिव, 1 में से 5 गया नेगेटिव, 1 + 3 फिर पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव। -3 0 के बीच में ले लिया, मान लो -1, तो पहला 6 × -1 नेगेटिव, -1 -5 नेगेटिव, -1 + 3 पॉजिटिव, माइनस माइनस ये प्लस, और यहाँ आप चेक कर लो यहाँ माइनस। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो, ये जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल, मतलब x टू दी पावर 4 आ गया, फिर x³ आ गया, x² आ गया, x4 की डिक्रीजिंग पावर में फंक्शन जब आते हैं, देखो पिछला क्वेश्चन पॉलिनोमियल है, ये जो पिछला क्वेश्चन किया था ना,
ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर या होल क्यूब आ रहा है, जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ब्रैकेट का होल स्क्वायर होल क्यूब आता है तो मैं भी आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस एक्स क्यूब में x4 में से कम होती चली जा रही है पावर, तो आपने अगर ये पहला इंटरवल चेक कर लिया प्लस का आ गया, तो बाकी के चेक मत करो, टाइम बच जाएगा, ये ऑल्टरनेट साइन लगा दो, कोई सा भी एक चेक करके उसके आजू बाजू के ना सब ऑल्टरनेट साइन लगा दो। तो और ऐसा हमेशा होता है, प्लस माइनस। तो अगर डिक्रीजिंग के चाहिए तो माइनस इंफिनिटी से -3 हो गया, यूनियन 0 से 5 हो गया, ये दोनों इंटरवल डिक्रीजिंग के हो गए, और ये बीच वाला 0 से 3 -3 टू 0 और 5 टू इंफिनिटी ये इंक्रीजिंग के हो गए। आई रिपीट, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है, होल स्क्वायर वाला फंक्शन नहीं है, जैसे दो ब्रैकेट के होल स्क्वायर होल क्यूब होते हैं, तो x की वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पे डालो, एक इंटरवल चेक करो बस, बाकी ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दो। गॉट इट? यस। ट्राई करो। अब मेरे को बताना, इसमें ऑल्टरनेट चेक करोगे या आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा? जैसे x to the power 4 upon 4 minus x cube minus 5x square plus 24x और प्लस 12, एक इंटरवल चेक करोगे या सारे चेक करोगे इस क्वेश्चन में? एक इंटरवल। स्टार्ट करो जल्दी से। पहला काम डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसको 0 के इक्वल रखना है। ओके, डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का देखो ये जो 4 यहाँ जाएगा, 4x क्यूब हो गई पावर, ये 4 नीचे कैंसिल हो गया, इसमें 3 आगे गया 3x स्क्वायर हो गया, इसमें 2 पावर आगे गया 10x हो गया, इसमें x का 1 हो गया तो 24 और इसका 0। नहीं, हम तो जब जैसे जब हम x की किसी भी पावर का डेरिवेटिव हम लोग 5 कैसे निकालेंगे? 5 पावर आगे लाएंगे, x की पावर 1 लेस करेंगे, तो एक लेस जो है डिफरेंशिएशन x की पावर n का करना डिफरेंशिएशन n आगे x की पावर 1, तो हमने सब कैसे किया, इसमें 4 पावर आगे x क्यूब 4 ऐसे रहेगा, इसमें 3 पावर आ गया x स्क्वायर, इसमें 2 पावर आ गया है 10 हो गया, x रहेगी 1 पावर, x का खुद का 1 हो जाता है तो 24 और ये 12। अब मेरे को लग रहा है भी आपको x की वैल्यू निकालने में परेशानी आ रही है। x की वैल्यू आ रही है, महेश ने दी है -250, मैं नोट कर लेता हूं। वैसे देखो, अब क्यूबिक इक्वेशन से फैक्टर्स कैसे करना है ये सीख लो जरा। जैसे क्यूबिक इक्वेशन आ गई ना, अब इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो कुछ बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं कि x की वैल्यू कैसे मिलेगी। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, अब जरा क्यूबिक इक्वेशन है x क्यूब -3x स्क्वायर, फिर क्या है -10x प्लस 24, ये है। तो ये जो 24 है ना लास्ट डिजिट, इसके पहले सारे फैक्टर्स लिख लो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया। 24 को जो डिवाइड करते हैं वो सारे नंबर लिख लो। पहले 1 से शुरू करते हैं, जितने x है सबको 1 पुट किया, देखो रफ में कर लेते हैं,
1 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 24। मेरे ख्याल से 0 तो नहीं आएगा। 2 रख के देखो जरा, 2 का क्यूब 8 हो 2 गया, पे आ जाएगा सर। आ रहा है 2 पे। 4 3 जाइए 12 हो गया, ये 20 हो गया और ये 24 हो गया। x आ रहा है 2 माइनस 3 और 4 आ रहा है। अच्छा यहाँ लिख लेता हूँ, रुको मैं, 2 माइनस 3 4। अब ये हो गए आपके -4 और ये +4। ठीक है जी, 0 हो गया। x को 2 रखने पर 0 आ गया, x को 2 रखते ही 0 आया। तो एक फैक्टर आपको मिल गया इसका x माइनस 2, एक फैक्टर मिल गया। इसको ना 3 बार लिख लो ऐसे, इस फैक्टर को 3 बार लिख लो। 3 बार क्यों? क्योंकि ये ना क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छा, अब बाकी के फैक्टर कैसे मिलेंगे भाई? अब ये मेरे को बताओ आप, x को, इस x को कितना मल्टीप्लाई करने से x क्यूब बनेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। हमें लेकिन चाहिए माइनस के 3x स्क्वायर। माइनस 2x स्क्वायर तो आ गए हैं भाई, कितने और चाहिए अभी? एक माइनस और चाहिए, चाहिए ना, माइनस माइनस का x मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करो, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। अच्छा चलो ये भी देखो, माइनस के 3x स्क्वायर बन गए। अभी बताओ माइनस के 10x चाहिए और प्लस के 2 आ गए, कितना माइनस करने से -10 बनेगा? -12x। -12 है ना, तो -12 लो खाली, क्योंकि x तो अंदर मिल ही जाएगा इसको। तो ये -12x और ये माइनस माइनस प्लस 24, ये पूरा बन गया। देखो जरूरत नहीं है चेक करने की। अब x माइनस 2, ये जो 3 बार लिखा था इसे कॉमन ले लो और ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इस तरह से। और इसमें सिंपल सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो। इसमें देखो 12 के फैक्टर से 1 चाहिए ना, 4 और 3 हो जाएंगे। माइनस का 4 लेना पड़ेगा, प्लस का 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइनस का 1 चाहिए। तो -4 में +3 करने से बनता है -1। अब रख लो 0 के इक्वल। x की वैल्यू 2 आ रही है, एक 4 आ गई है और एक -3 आ रही है। शुभम आपकी वैल्यू करेक्ट आ रही है भाई, ये 3 वैल्यू एकदम करेक्ट है। 2 4 -3 आगे कर लो। ये देखो अब तो सारे एमसीक्यू आएंगे। अब हो सकता है इस क्वेश्चन को डाल दें एमसीक्यू में, बताएं इसमें स्ट्रिक्टली का फंक्शन बताओ। कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू आएंगे, कॉम्प्लेक्स में टफ वाले, तो उसमें डाल सकते हैं। टफ तो नहीं होगा। 20 क्वेश्चन तो होंगे आपके सिंपल एमसीक्यू, 20 होंगे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू। हाँ, और चॉइस बहुत है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से 40 करने। भैया फटाफट से नंबर लाइन चेक करके मेरे को जरा इंटरवल्स भी बता दो। अब तो काम हो ही चुका है ना आपका। मेन टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू तक पहुंचने में। नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, एक्स की वैल्यूज प्लॉट कर लो। सबसे छोटी -3 है, फिर उससे बड़ी 2 हो गई, उससे बड़ी 4 हो गई। 4 से बड़ा कोई फंक्शन ले लो, नंबर ले लो, 5 ले लो। 5 - 2 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव आ रहा है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। इसमें से जो इंटरवल पूछा जाएगा वो बता देना। इंक्रीजिंग का पूछे तो इंक्रीजिंग का बताना, डिक्रीजिंग पूछा जाए तो डिक्रीजिंग बताना। क्लियर हो गया? बताओ भी मेरे को, मैं आगे चलो फिर। यस सर। यस सर। ओके, एक और करो फिर प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है fx is x into x minus 2 इसका होल स्क्वायर है। इसके मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारे इंटरवल्स बताने हैं आपने। सर एक्स की वैल्यू बतानी है पहले। पहले तो मुझे x की वैल्यू बता दो। सर आ गई 0 1 2। x की वैल्यू आ रही है 0 और क्या आ रही है 1 2। यस सर।
ठीक है, बस तो नंबर लाइन बना लो तो आपका काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। एक्स की वैल्यूज अगर आ गई हैं फिर टाइम नहीं लगेगा। यस सर, डन। एक बार डिफरेंशिएशन चेक करो। देखो मैं तो पहले अंदर का ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस पे होल स्क्वायर अभी लगा रहने देंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पावर आ गई, इस ब्रैकेट की होल पावर 1 हो जाएगी। ब्रैकेट का अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। काफी कुछ कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ले लो कॉमन। इसमें से तो x कॉमन है और थर्ड ब्रैकेट से 2 कॉमन है, तो यहाँ रह गया x माइनस 2 और x माइनस 1। जीरो के इक्वल रखने से x की वैल्यू एक 0 आ रही है, एक 2 आ रही है, एक 1 आ रही है। हो गया। अब नंबर लाइन बना दो भाई। बताओ भी, जल्दी बताओ। सर हो गया। हो गया, नंबर लाइन बना ली है। यस सर। ठीक है, ये 0 1 2 की नंबर लाइन बना के ना बस पहला वाला इंटरवल चेक कर लेना। जैसे 2 से बड़ी वैल्यू ले लो कोई, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव 3 पे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ चेक करके देख लो आपका नेगेटिव निकलेगा, यहाँ फिर पॉजिटिव आएगा और यहाँ फिर नेगेटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव आएगा, हाँ ऑल्टरनेट होगा तो ऑल्टरनेट चेंज हो जाएगा। हाँ पहला वाला चेक कर लो, टाइम बच जाता है। अच्छा ये तो थे, देखो कुछ क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर इस वाले में भी टिक लगा सकते हैं ना? इसमें भी आप ऑल्टरनेट लगा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ ना अगर होल स्क्वायर में इसका ओपन करता हूं तो देखो क्या आएगा, x4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। और हाँ तो देखो ये x4 x3 और x स्क्वायर में एक बन गया पॉलिनॉमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आ गया, तो आप इसमें ऑल्टरनेट लगा सकते हो। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी मना कर रहा हूँ। देखो जैसे ये आ गया x माइनस 1 का होल क्यूब, x प्लस 3 का होल क्यूब, इस टाइप के फंक्शन जब आए ना तो ऑल्टरनेट मत लगा के आना, चेक करके आने पड़ेंगे फिर आपको। ऑलराइट, चलिए अब आपको ना मेरे को नेचर बतानी है। मैं आपको फंक्शन दूंगा, आप उसकी नेचर बताएंगे। नेचर में 4 नेचर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, खाली इंक्रीजिंग, खाली डिक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन पहला है आपके सामने, e रेज टू दी पावर 2x। ऐसी बता दो देखकर, अभी लिखवाया भी था आपको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस, e टू दी पावर 2x कभी डिक्रीजिंग होता ही नहीं है, ये तो ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो भी कहां पर, किसी भी रियल नंबर के लिए। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते हैं इसका ग्राफ ऊपर की तरफ चलता चला जाता है। ठीक है, कभी भी नीचे नहीं आएगा ग्राफ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट फंक्शन, थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, आपको सिर्फ नेचर बतानी है, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो कहां पर है ये भी बताना है। log x बेस ई है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है तो इंटरवल भी बताना है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है। नेचुरल नंबर्स। थोड़ा सा All real, लिखो आइए। positive real. चैट बॉक्स यूज कर लो, बता दो। पता नहीं मेरे ईयरफोन्स काम नहीं कर रहे एक्चुअली। नेचुरल नंबर नहीं, गलत है शुभम, अनुकृति गलत है। पॉजिटिव रियल नंबर्स मिशिता ठीक है, लेकिन इसमें मिशिता ये बताओ पॉजिटिव रियल नंबर पे जीरो इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है 1/x, ठीक है। 1/x कभी भी जीरो तो हो नहीं सकता, ये जीरो कभी भी नहीं बनेगा। मालूम क्यों नहीं बनेगा जीरो कभी भी। हाँ हाँ, जीरो नहीं इंक्लूड होगा। ये जीरो कब बनेगा सोचो, अगर आप x को इंफिनिटी पुट करते हो जो रियल नंबर ही नहीं है तो इसकी वैल्यू को जीरो कह सकते हो, तो जीरो तो कभी है नहीं ये। और अगर आप x को जीरो से बड़ा कोई भी नंबर पुट करते हो, जैसे ये जीरो है यहां तक कोई भी नंबर पुट करते हो x को, तो ये 1/x सोचो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप माइनस इंफिनिटी से जीरो का कोई भी नंबर पुट करते हो, जैसे -1, -2, -3, तो बताओ ये कैसा रहेगा। -1, -2, -3 कुछ भी नेगेटिव पुट करूंगा मैं, तो ये 1/x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आपको पता है लॉग में ना, जैसे x है तो आप x को कोई नेगेटिव नंबर पुट ही नहीं कर सकते, तो सीधी सीधी बात ही हो गई, नेगेटिव तो पुट कर नहीं सकते, वो तो ऐसे क्रॉस मार दो। अब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर ले सकते हो, उस नंबर में इसका जो डेरिवेटिव है ये हर हालत में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 1/x कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा अगर आप x को 0 to इन्फिनिटी लेते हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो मैंने आपको लॉग के बारे में 2 बातें बता देता हूँ, क्योंकि लॉग जब आता है ना तो दिमाग में उसका वो नहीं आता। इसका आंसर ये होगा शुभम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग रहेगा हमेशा, डिक्रीजिंग तो वो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि डिक्रीजिंग होता है माइनस इंफिनिटी से 0 के इंटरवल में, वहां पे जितनी वैल्यू है सब नेगेटिव है, वो आप यूज ही नहीं कर सकते, फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप देखो लॉग के बारे में एक चीज समझ लो जरा, जब भी फंक्शन में लॉग कहीं आ जाता है, जैसे मान लो ये लॉग का फंक्शन दे दूं मैं आपको, पहले आप मुझे इसका डोमेन बता दो, एक्स की वैल्यू क्या क्या यूज कर सकते हो। डोमेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पूछ ही नहीं रहा मैं, मालूम है किसी को डोमेन। -2 के अलावा हर चीज को यूज। यस, Positive real numbers. लॉग का डोमेन कभी भी निकालना हो ना आपको, तो 2 + x है ना, जैसे लॉग के आगे लिखा हुआ है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन -2। तो जब आप इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करोगे ना, तो इसकी नंबर लाइन कहां से शुरू करोगे, यहां से -2 से यहां तक इसको चेक करोगे, ये अपने डोमेन में ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। इसके पीछे आप जाके चेक कर रहे हो तो यूजलेस चेक कर रहे हो, फंक्शन ही नहीं है वहां तो कहीं। तो जैसे इसका आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, 1/2 + x हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप मेरे को -2 से बड़ा कोई नंबर बोलो। -1। भाई -2 से बड़ा नंबर मान लो 0 ले लें और 0 को यहां रख दें, तो बताओ ये इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, है ना, ग्रेटर देन 0। लो पता चल गया कि ये जो डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो भी कहां पर, ऑन इंटरवल -2 to इन्फिनिटी। इस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग तो कभी होगा ही नहीं। यहां से यहां तक जितना इसका डोमेन है ना, अपने डोमेन में बढ़ता ही चला जाएगा। चलो अब बताओ। हाँ -1 ले सकते हैं, -1 एक्चुअली इसके डोमेन में आता है। -2 से बड़े नंबर जो भी है सब ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0, 1, कोई डेसिमल में नंबर ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं,
-0.1 ले सकते हैं, जो भी आप -2 से बड़ा लोगे वो डोमेन में आ जाएगा इसके। चलो अब बताओ इसका fx इक्वल्स टू log 1 + x। पहले तो डोमेन बता दो। पहले डोमेन बताओ, लोग आगे डोमेन पूछो। x greater than -1। यस, -1 से बड़ा कोई भी नंबर, यहां से यहां तक का कोई भी नंबर इसका डोमेन है। अब चेक करके बताओ अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सीधी सी बात। आप इसका डेरिवेटिव देखो, 1/1 + x हो गया, और आप इस इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू रैंडम पिक कर लो, उसको यहाँ पुट करके देख लो, ये पॉजिटिव आएगा। आप 0 पुट करके देख लो, वो तो 1 पुट करके देखनी है आपको। ये ग्रेटर देन 0 आ गया, लो पता चल गया फंक्शन अपने इस इंटरवल में, अपने डोमेन में ही मतलब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। गॉट इट? यस। चलो अब ये बता दो, तो लॉग वाला फंक्शन कोई आता है तो ध्यान से डोमेन चेक कर लेना जरा उसका। फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू x³ -15x² प्लस 75x और -50 ऑन रियल नंबर्स। जरा इसकी नेचर बताओ, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, खाली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, खाली डिक्रीजिंग है, या कुछ है ही नहीं? सर इसे तो निकालना पड़ेगा। हाँ जी बताओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओके। एनीबॉडी एल्स? सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा एक काम करो, मुझे इसका डेरिवेटिव बता दो। 3x² - 30x + 75। राइट, डिफरेंशिएशन तो सिंपल है ना। देखो 3x² स्ट्रिक्टली - 5x, इंक्रीजिंग। इसका 75 और इसका 0 हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है? देखो मेरा तरीका ऐसे होता है वैसे, ये जो कांस्टेंट डिजिट है ना, इसको स्किप करो पहले अभी, ठीक है? इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको। ये जो दो टर्म्स है ना, इसमें से 3 कॉमन लो, सिर्फ 3। यहाँ आ गया x² - 15x। अब 15 का आधा करो, 15/2। इसका स्क्वायर करो, 225/4। इसमें अपनी तरफ से ऐड कर दो, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ये काम हम लोग करते थे मैक्सिमा मिनिमा की फर्स्ट एक्सरसाइज में। ये 45 कैसे आया? ये कैसे आया? सर ये 225 30x सर 30x सर होगा ना? 30 होगा ना? ओह सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। शुरू से करना पड़ेगा, एक मिनट। इसका डेरिवेटिव आ गया 3x² - 30x + 75, इसका 0। 75 को साइड में रखना है अभी आपने, 3 को कॉमन लेकर इसको लिखना है x² - 10x। ये जो 10 कोफिशिएंट आया, इसका पहले हाफ करना है, हाफ करके 5 हो गया, फिर इसका स्क्वायर करना है, जो 25 आया वो ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। रही बात इस 75 की, ये लास्ट में ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा करने से ये जो इतना पोर्शन है ये होल स्क्वायर बन गया। देखो ये होल स्क्वायर बन गया x - 5 का, और ये 3 × 25 कर लो, ये -75 हो गया, और ये +75 पहले से है, कैंसिल कर दो। अब बताओ आपका डेरिवेटिव ये आ रहा है, मैंने लिखवाया भी था।
कोई भी होल स्क्वायर क्या हो सकता है? कोई भी होल स्क्वायर, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 0। यस। हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं निशिता। इसको देखो, होल स्क्वायर को आप कभी नेगेटिव तो बना नहीं सकते, जीरो से हमेशा बड़ा रहेगा। ये बता दो क्या जीरो के इक्वल हो सकता है? यस और नो? यस सर। हो सकता है भाई। जीरो के इक्वल कब होगा? अगर आप x की वैल्यू को 5 रख लोगे तो ये जीरो के इक्वल भी हो सकता है। अब मुझे इसकी नेचर बता दो। अब तो सामने लिखी हुई है, ग्रेटर देन भी आ रहा है, इक्वल टू भी आ रहा है। ग्रेटर देन भी आ रहा है डेरिवेटिव, और इक्वल टू भी आ रहा है जीरो के। तो फंक्शन की नेचर कैसी हुई? खाली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। वो भी कब? जब x कोई भी रियल नंबर हो। नहीं, परफेक्ट इसको बनाने के लिए ना x नहीं लेंगे, खाली कांस्टेंट कॉमन लेंगे ताकि x में इक्वेशन बने अंदर। वापस करना पड़ेगा, नहीं है तो परफेक्ट इसको बनाना पड़ेगा। भाई बताएं, क्लियर है? एक और देना है मेरे को भी। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आप मुझे बताएंगे फंक्शन की नेचर कैसी है। एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और x का एक इंटरवल दिया हुआ है। इस इंटरवल में आपको नेचर बतानी है, पर्टिकुलर इस इंटरवल में। तो मैं नंबर लाइन पहली बना लेता हूँ। 0 और 1 के बीच में आपको नेचर चेक करनी है, ठीक है? बाकी इंटरवल नहीं चेक करने। तो पहला काम, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो और जरा अपनी x की वैल्यू निकाल लो क्या आ रही है। अगर वो इसके बीच में आ रही होगी ना x की वैल्यू, तो यहाँ प्लॉट करनी पड़ेगी, और अगर बाहर आ रही होगी तो नहीं प्लॉट करेंगे। यस, x की वैल्यू हाफ आ रही है। बड़ा सिंपल है, देखो ये 2x माइनस 1 हो गया, बस इसको 0 के इक्वल रखो। x की वैल्यू हाफ आ गई। हाफ वैल्यू इन दो नंबर के बीच में आती है भाई, इसके बीच में हाफ को डालना पड़ेगा। अब आप मेरे को बता दो 0 और हाफ के इंटरवल में कैसा है, और हाफ और 1 के इंटरवल में फंक्शन कैसा है। कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो अपने मन में। जैसे आप अगर 0 और हाफ के बीच में ले रहे हो तो 1/4 ले सकते हो, 1/8 ले सकते हो, 1/5 ले सकते हो। बहुत नंबर है, करोड़ों नंबर है, और उसको एफ एक्स में रख लो। 0 टू हाफ में बता देना बस मेरे को, वहीं से काम हो जाएगा। दोनों में पॉजिटिव आ सर पॉजिटिव आएगा दोनों में। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यस, अगर आप 0 और हाफ के बीच में ना 1/4 ले रहे हो और 1/4 यहाँ रख रहे हो, 2 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 1, तो आधा में से एक या भी नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। हाफ और 1 के बीच में ले रहे हो, जैसे 0.5 और 1 के बीच में, तो 0.8 लेके देख लो। 0.8 इंटू 2 करोगे 1.6 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। अब हमसे ये पूछ रहे थे 0-1 के बीच में इसके एक नेचर बोलो, तो 0 और 1 के बीच में कोई एक नेचर नहीं बोल सकते। 0 से हाफ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हाफ से 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 0 से 1 के बीच में हमारा क्या आंसर होगा कि अगर x 0 और 1 इंटरवल में चेक किया जा रहा है तो नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि जिस इंटरवल के बीच में इसकी नेचर पूछी जा रही है वो इंटरवल दो सब इंटरवल्स में ब्रेक हो गया और नेचर अलग अलग लेके बैठ गया फंक्शन अपनी वहां पे। हाँ, अगर ये वैल्यू हाफ, मान लो ये वैल्यू हाफ इसके बीच में आती ना, सपोज करो आपका इंटरवल होता x बिलोंग्स टू 0 और 1/4 होता, ये नहीं होता, ठीक है? अब आपकी वैल्यू आ रही है हाफ, तो आप उस हाफ को छोड़ दो। अब आप सीधा सीधा क्या करो, 0 और 1/4 के बीच में कोई नंबर लो, एक ही इंटरवल मान के चलो आप इसको, और इस इंटरवल में से कोई एक नंबर अपने एफ एक्स में रखो और प्लस माइनस का साइन चेक कर लो। हाँ, अगर वैल्यू आ रही है 0-1 के बीच में तो आपका इंटरवल ये दो पार्ट में टूट जाएगा, और हो सकता है दोनों में पॉजिटिव आए, दोनों में नेगेटिव आए, या नेगेटिव पॉजिटिव आए। तो आप उसी हिसाब से नेचर बताओ। अगर मान लो ये दोनों में पॉजिटिव आ जाता ना तो 0 से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता। लेकिन भाई क्या करें, आधा नेगेटिव आ रहा है आधा पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमने कह दिया नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बोलो भाई, कुछ यस नो बताओ। यस सर।
ये एक और कर लो आप छोटा सा बस। परसों जो मैं क्लास लूंगा उसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे एओडी के, जितने भी मिक्स क्वेश्चन है। चलो अब बताओ, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस एम। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन एवरी रियल नंबर, देन k is equals to dash। kx plus 1, kx plus m एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है सभी रियल नंबर्स के लिए। तो आपसे पूछ रहे हैं k की वैल्यू क्या होगी? माइनस k is less than 0। ओके, निशिता का आंसर है k is less than 0। एनीबॉडी एल्स? माइनस क्वेश्चन है। देखो आपने क्या करना है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जो भी है, पहला काम तो यही है, डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका, kx का k हो गया, x का 1 होता है, m का 0 हो गया, ये आपका f डैश x आ गया। और क्वेश्चन क्या रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये जो डेरिवेटिव है कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। ये लो आंसर। k 0 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, और 0 से छोटे नंबर जाते हैं यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक। तो आप आंसर को ऐसे भी कह सकते हो और आप आंसर को ऐसे भी कह सकते हो, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये हो गया। तो वो तो ऑप्शन देख लेना, अगर इस तरह का ऑप्शन है तो ये टिक होगा, और अगर इस इंटरवल का ऑप्शन है तो ये टिक हो जाएगा। गॉट इट? आगे अभी सही बताओ। यस सर। चलिए फिर परसों मिक्स